सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। आज हम प्रभु के वचन पर जब मनन चिंतन करते हैं, हम मनन चिंतन करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त जो अपने शिष्यों को जो आज्ञाएं दी हैं, वो है एक दूसरे को प्यार करो। और इसमें विशेष रूप से हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को प्रेम को अपने जीवन का आधार बताते हुए अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44 से लेकर 45 के दोनों वचनों में हम देख सकते हैं। प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे। प्रभु कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग हर एक इंसान इस धरती को छोड़कर जब स्वर्गवास होते हैं, सबके मन में एक ही बात रहता है कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएं, ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर के पास रहें। अगर इस बात में पाना है, अगर पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। यही एक मार्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 और पद संख्या 37 से लेकर 39 तक वचनों में कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। और उसके बाद कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यानी प्रभु बिल्कुल साफ साफ हम सबों के सामने रखते हैं कि एक ही मार्ग है ईश्वर को पाने के लिए, वो मार्ग है प्रेम का मार्ग है। इसलिए जब हम पवित्र क्रूस को भी देखें, पवित्र क्रूस भी एक वर्टिकल लाइन में है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो एक दूसरे को मिलाने वाला लाइन है, मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य के साथ मिलाने वाला। अगर ये लाइन एक कोने से दूसरे कोने, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, तो वहां पर संबंध स्थापित नहीं होता है। और जब ये संबंध स्थापित नहीं होता है, जो वर्टिकल लाइन जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो लाइन जाता है, वो नहीं हो पाएगा। यानी जब तक हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम नहीं करते, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ संबंध स्थापित नहीं करते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करते, संबंधों को नहीं बढ़ाते, प्रेम को नहीं बढ़ाते, एक साथ मिलकर नहीं जाते, तो हम ईश्वर के साथ
हम एक साथ मिलकर जा नहीं सकते, उन तक हम पहुंच नहीं सकते। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पाना है और दूसरों को पाना है, दूसरे के अंदर प्रभु को देखना है। यही सबसे पहली बात प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यही सबसे बड़ी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करना। और उसके लिए एक उदाहरण भी प्रभु हम सबों को देते हैं। वो उदाहरण भले समारी का उदाहरण जो हम सबों को देते हैं, लूका सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 29 लेके 37 तक। जब व्यक्ति प्रभु के सामने आकर पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु उनको एक उदाहरण देते हैं, उनके सम्मुख एक दृष्टांत रखते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति एरिको जा रहा है। जब व्यक्ति एरिको की ओर आगे बढ़ रहा है, उनको कुछ डाकुओं ने उनको घेर लेते हैं, उनसे सारे सामान लूट लेते हैं और उनको अधमरा कर चले जाते हैं। वहाँ से अलग अलग प्रकार के लोग जाते हैं। पहले एक याजक लेवी जाते हैं, दूसरा एक अमीर व्यक्ति जाता है और तीसरा एक समारी आदमी जाता है। पहले दो उसको देखकर कतरा कर आगे निकल चले जाते हैं कि मुझको इनसे क्या, ये समझकर चले जाते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो समारी है वो उसके पास जाता है। जब वो जाकर उनके पास जाता है, वो अंदर उसके प्रति दया उमड़ पड़ता है, उनके अंदर करुणा जागृत होती है और वो उस व्यक्ति को सबसे पहले मरहम पट्टी करता है और उसके बाद उसको अपने गधे पर बिठाकर सराय ले जाता है और उनको वहाँ पर देखभाल करता है। अब प्रभु पूछते हैं, अब बताओ इन तीनों में से उनका पड़ोसी कौन निकला? और जिसने प्रभु से प्रश्न किया वो कहता है जिसने उनकी सेवा की, जिसने उनकी देखभाल की, वो है उनका पड़ोसी। हाँ प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, साथ में रहने वाला या पड़ोस में रहने वाला सच्चा पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी वो है जो एक दूसरे के लिए ख्याल करता है, एक दूसरे के लिए अपने मन में विचार ले आता है, एक दूसरे को जो संभालने के लिए तैयार हो जाता है, एक दूसरे के लिए मरने के लिए, जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो है सच्चा पड़ोसी। आज प्रभु हम सबों को इसी को ही अपने जीवन में रखकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को निमंत्रण देते हैं। और उसके आगे संत पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 4 वाक्य 8 में कुछ अलग तरीके से संत पेतरुस कहते हैं मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। यानी जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम को अपने अंदर ले आते हैं, जब हम अपने पड़ोसी के साथ अपने संबंध को स्थापित कर देते हैं, तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति करुणा जागृत होती है। एक दूसरे के लिए हम तैयार रहते हैं हर पल हर क्षण कार्य करने के लिए। और उसके साथ साथ जब हम प्रेम से बातें करने लगते हैं, हमारे अंदर जो भी नफरत है, गलत फहमियां हैं, वो अपने अंदर से बाहर निकल जाते हैं। और उसके साथ साथ प्रिय भाई और बहनों, हम खुले मन से दूसरे को माफ करने लगते हैं। एक दूसरे की नकारात्मक चीजों को हम अनदेखा करने लगते हैं, एक दूसरे को हम सहन करने लगते हैं, एक दूसरे को हम संभालने लगते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ भ्रातृ प्रेम से आगे बढ़ते हैं, तो वो प्यार, वो प्रेम हमारे हर प्रकार के गुनाहों को दबा देता है, उसे हमारे सामने आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम विचार करें,
हम किस प्रकार एक दूसरे को लेकर आगे चलते हैं, किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं, हमारा नजरिया एक दूसरे के प्रति क्या है। और उसी को ही जकरिया अपने ग्रंथ में अध्याय 7 वाक्य 9 और 10 में हम सबों को एक प्रकार के आग्रह के साथ हम सबों के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि यह विश्वमंडल प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेशी और गरीबों को ना सताना, ना एक दूसरे के प्रति दुर्भाव ना रखना। अगर हम सच्चा पड़ोसी होना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी परम पावन प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो हमें इन गुणों को अपनाना है। न्याय पूर्वक एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में करुणा का दीप जला के रखना है, एक दूसरे के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहना है। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने आप में सोचें, अपने आप में विचार करें कि मैं एक दूसरे को किस प्रकार दिखता हूं। अपने घर में ही देख लें, एक भाई दूसरे भाई के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, एक भाई अपने बहन के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। विचार करें, हम किस नजरिए से अपने घर के अंदर रहने वालों को यानी अपने घर वालों को हम किस प्रकार हम देखते हैं, किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं। विचार करें, क्या हमारे आचरण में न्याय है, हमारे संबंध में क्या करुणा है, दया है, हम एक दूसरे के लिए सामने क्या ढोंग रचते हैं या सचमुच में प्यार करते हैं। विचार करें, अपने आप से प्रश्न करें, पूछें, क्योंकि संत पौलुस इसी के बारे में जब बातें करते हैं, आगे बढ़ते हुए रोमियों को लिखते हुए अध्याय 13 वाक्य 9 और 10 में कहते हैं, व्याभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। और उसके साथ साथ आगे कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आज बारंबार हम अपने आप से पूछना है, विचार करना है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम सचमुच में आदर सम्मान करते हैं, अगर हम उसको अपने हृदय में धारण कर जीवन जीने की कोशिश करते हैं, कभी हम दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना चोरी करेंगे, ना दूसरे व्यक्ति के नाम को कलंक करने वाले कुछ बात कहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम है वो हमें रोकेगा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जाने के लिए। वो हमें अपने अंदर रहकर कार्य करेगा कि ताकि हम उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, अच्छी सोच रखें और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने की हमें सलाह देगा, हमें प्रोत्साहन करेगा। आज इस समय अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से पूछें कि जो प्रभु आज हम सबों से बातें कर रहे हैं, प्रेम को अपने अंदर धारण करते हुए, प्रेम के दीप को अपने अंदर जलाते हुए एक रोशनी के समान आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, हमें उस ज्योति के समान आगे बढ़ना है, तो हमारे अंदर प्रेम के दीप को जला कर रखना है। इसलिए प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय हम विशेष रूप से ईश्वर के सम्मुख अपने आप को रखें, उनसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु और जो प्रेम हम सबों के लिए इस संसार में देख कर गए हैं अपने जीवन के द्वारा, वो उस प्रेम को हम अपने जीवन में जला कर रखें, सजोए रखें और उसको जिंदा रखें, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े और प्रभु के में एकमय हो जाए और ईश्वर हम सबों को अपने अनुग्रह सामर्थ्य से भर दे। आमीन।